नमस्कार, राम राम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी चेतावनी। सरकार ने पीछे कदम नहीं खींचे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। जंतर मंतर पर महमूद मदनी ने दिया बड़ा बयान। वक्फ बिल पर बड़ा प्रोटेस्ट। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश। 4 अप्रैल तक चलना है संसद का बजट सत्र। इन तमाम खबरों के बीच में आप लोगों के पास यह खबर तो जरूर ही पहुंच गई होगी कि जंतर मंतर पर मुसलमानों का जो रहनुमा संगठन खुद को कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसके जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, असदुद्दीन ओवैसी, महमूद मदनी, उसका अध्यक्ष जो है खालिद सैफुल्लाह, इसके जैसे जो तमाम जामा मस्जिद के जो इमाम कहे जाते हैं, और देश में जितने भी ये बड़े बड़े मस्जिद जिनको घोषित किया गया है और जिन पर किसी न किसी एक परिवार का कब्जा है, उन लोगों ने ही वक्फ की संपत्ति पर लगभग 90% कब्जा कर रखा है। और ये सारे लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना, विरोध करना सबका अधिकार है, आप करें, उचित जगह से करें और कानून के दायरे में रहकर करें। लेकिन आखिर विरोध ये लोग कर क्यों रहे हैं? मैं इनमें एक मौलाना थे, उनको मैं सुन रहा था जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट में। वो कह रहे थे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम संविधान को बचा रहे हैं, हमारे 3 तलाक के साथ छेड़छाड़ की गई। अब सोचिए कि इनकी मानसिकता, यानी कि जिस गंदगी को इन सब ने अपनी रिवायत मान लिया था, उसे ये अपना हक समझने लगे। सरकार ने 3 तलाक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सरकार ने 3 तलाक के साथ की गई छेड़छाड़ को सुधारा। भाई, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, कोई भी रिवायत, कोई भी चलन, वह तभी सर्व स्वीकार्य कहा जाएगा जो सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से सामने वाले के अधिकार को भी सुरक्षित करता हो। उसके भी कुछ अधिकार हैं, वो मानवीय और सामाजिक अधिकार हैं, उसकी वो सुरक्षा करता हो, तभी वह रिवायत हो या कानून हो या व्यवस्था हो, वह सही मानी जाएगी। अन्यथा जोर जबरदस्ती या किसी को गुलाम बनाने के लिए या किसी को सदैव अपने कब्जे में रखने के लिए उसके सारे अधिकारों को सिर्फ 2 शब्दों में तलाक 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 करके खत्म कर देना, किसी भी दृष्टिकोण से हमें नहीं लगता है कि इसे सही माना जा सकता है। वह मौलाना 3 तलाक में छेड़छाड़ की बात कर रहा था। आप समझिए कि जिससे करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का, बहनों का जीवन बर्बाद होने से बचने वाला है, बच रहा है, वो लोग इस 3 तलाक में जो सुधार किया गया उसका ये लोग सार्वजनिक मंच से और इस वक्फ बोर्ड के मंच से, जो वक्फ एक्ट का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं उसके मंच से इसका ये लोग जिक्र कर रहे हैं। यानी इनकी मानसिकता किस प्रकार की उद्देश्य से भरी पड़ी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और खास तौर से जो मुस्लिम लोग हैं जिनको यह पता नहीं, मैं देख रहा था कुछ न्यूज चैनल के संवाददाता वहां जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, उसमें से कुछ मुसलमानों से माइक लेकर के, अच्छा आप किस लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ एक्ट जो आ रहा है। क्यों कर रहे हैं, आखिर इसमें क्या दिक्कत है? कुछ पता नहीं उन सबको। हाँ, वो माइक से बोला जा रहा है, सुन लीजिए ना, वो क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए ना। यानी उन सबको कुछ पता नहीं कि वो क्यों गए हैं जंतर मंतर पर, किस लिए विरोध करने गए हैं। उनको यह बता दिया गया है कि यह जो वक्फ एक्ट में संशोधन हो रहा है, इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इसलिए तुम्हारे मस्जिद मजार छिन जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, आसमानी किताब में जो तुम्हें अधिकार दिया गया है, किसी को भी बीवी बना लो, हत्या बलात्कार जो भी करो, मतलब जितनी भी गंदगी दुनिया की है सब करो, वह गंदगी तुम नहीं कर पाओगे। इन आम मुसलमानों को इस तरह से समझा करके जंतर मंतर पर बुलाया गया है। और बुलाने वाले लोग जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा कर रखा है,
जिनकी पूरी राजनीति ये प्राइवेट चार्टर प्लेन से चलते हैं, 5 स्टार की जीवन जीते हैं, 5 स्टार का, ये सब कुछ उसी वक्त की संपत्ति पर मुसलमानों को वर्गला करके ये सब ऐश कर रहे हैं। इस पर ताला लगने का अंदेशा है, इसीलिए ये लोग मजहब के नाम पर इसको मजहब का रूप दे करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई कानून जो होता है, अगर ये आतंक विरोधी कानून जो था, पोटा आया, और भी कई कानून आए, पोटा आया, उसके बाद डाटा आया, तो ये जब आतंकवाद आया तो डाटा आया, पोटा आया, यह पहले तो था नहीं। जब आतंकवाद नहीं था तो डाटा पोटा नहीं था। तो समय के साथ जब जैसी समय की मांग होती है, कानून में संशोधन होता है, कानून बनाए जाते हैं, कानून बिगाड़े जाते हैं। दहेज के जब मामले आने लगे, दहेज विरोधी कानून आया, उससे पहले दहेज विरोधी कानून नहीं था। उसमें समय के साथ संशोधन भी हुआ ताकि उद्देश्यों को यह पूरा कर सके जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया है। अब कोई हिंदू उठे, कोई भारतीय उठे, ये कह दे कि ये तो हमारी मर्जी है, आपको देना है आप दीजिए, ठीक है, जो भी करना है, लेकिन इसे सही नहीं माना जा सकता है सामाजिक दृष्टिकोण से। अब कोई कहे कि दहेज विरोधी कानून आया, हिंदू उसका विरोध करें, या पहले नहीं था अब आया, समय की मांग है आया। बैंक नहीं थे तो चेक भी नहीं था, तो चेक से संबंधित कानून भी नहीं था। बैंक आया, चेक आया, तो चेक से संबंधित कानून बने कि चेक में ये चीजें होनी चाहिए, चेक का ये महत्व है, चेक की ये वैल्यू है, चेक आप किसी को देते हैं तो उसका ये महत्व होगा, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि चेक के लिए कानून क्यों बना? अबे चेक जब आएगा तो कानून बना, उसके लिए चेक नहीं था तो कानून नहीं था। उसी तरह वक्फ के नाम पर जो लूट मची हुई है, या लूट अगर नहीं मचती तो वक्फ एक्ट में संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। और यह मैं भी कह रहा हूं कि वक्फ के पास जो संपत्ति है वह मुसलमानों की है। बस मुसलमान यह दिखा दें कि यह किसके द्वारा कब वक्फ की गई संपत्ति है, हम मान लेंगे, देश मान लेगा, दुनिया मान लेगी कि यह वक्फ की संपत्ति है या मुसलमानों की संपत्ति है। भाई वक्फनामा होता है, हिब्बानामा होता है, जैसे निकाहनामा होता है या किसी चीज का जो डॉक्यूमेंट बनता है, वैसे ही वक्फ जो करता है वह बजाबता वक्फनामा करता है। आप कागज दिखा दीजिए किस समय में किसके द्वारा आपको वक्फ किया गया। आपने तो उन संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया जिस पे लगा कि यह संपत्ति हमें ले लेनी है। कोई मर गया, उसका कोई नहीं है, आपने उसे वक्फ घोषित कर दिया। आपको इतना पावर मिला हुआ था कि आप जिसको चाहे उसको वक्फ घोषित कर दें। भारत से मुसलमान जो छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उन सारी संपत्तियों को वक्फ करवा लिया आपने। किसने अधिकार दिया आपको? अल्लाह ने दिया, भारत के संविधान ने दिया, यह नेहरू ने दिया, इंदिरा ने दिया, सोनिया ने दिया, यह सर्वे सर्वा, यह दुनिया के जो भी कानून है भारत में, ये सबके निर्माता है। मतलब इनके आधार पर सारा देश चलेगा और चलता रहेगा हमेशा। नेहरू ने जो कर दिया उसी के हिसाब से देश चलता रहेगा हमेशा। मनमोहन सिंह ने जो कर दिया उसी के हिसाब से देश चलता रहेगा सारा हमेशा, आदि 100, 200, 500, हजारों साल तक। एक पागल, एक मूर्ख, एक गुलाम अगर कुर्सी पर बैठ जाए और वो 10-20 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल रह जाए और वो उल्टे पुल्टे काम करके चला जाए, तो क्या पूरा देश उसी उल्टे पुल्टे काम पर चलता रहेगा? लेकिन दिक्कत यह है कि अफ्रीकी गुरिल्लों को समझाना आसान है बनिस्बत मुसलमानों के। ये इतनी जाहिल कौम है, इतनी जाहिल, इतनी कमीन कौम हो गई है यह, कि इन्हें इससे मतलब नहीं है कि मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या सही है क्या गलत है, इनसे इससे मतलब नहीं है। जो भी चीज, चाहे वो तुष्टीकरण या किसी कारणवश इस्लाम मानने वाले पुरुषों के हक में अगर बना दिया गया है और उससे पूरे दुनिया के अधिकारों का शोषण हो रहा हो, वही इसे अपना हक समझते हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि पूरे दुनिया का शोषण हो, हम ही मानव नहीं है, बाकी लोग भी मानव हैं, जीव हैं,
उनका भी अधिकार है, उनके अधिकार की भी रक्षा करना हमारा धर्म है। इन्हें इससे मतलब नहीं है, इन्हें बस हमें जो जिस कारण भी मिल गया वह हमारा हक है। आसमानी किताब में अगर लिखा है कि जो काफिर है, जो साहब को नहीं मानते, उनकी गर्दन काट दो, उन्हें जीने का हक नहीं है, तो ये सारे रट लगाए बैठे रहते हैं कि नहीं, बस जो साहब को मानता है वही यहाँ जीने का अधिकारी है, बाकी लोग यहाँ चाहे वो कितना हो अच्छे हो, वह अच्छे नहीं कहे जाएंगे, उनको जीने का कोई हक नहीं है। यही शुद्ध रूप से यह मजहब है। मोदी जी को मैं सुन रहा था, एक पॉडकास्ट या कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने कहा, वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने सदैव धोखा दिया। मोदी जी ने एकदम यह गलत बात बोली। पाकिस्तान ने कभी धोखा नहीं दिया भारत को या दूसरे को। पाकिस्तान ने सदैव खुद को धोखा दिया है। पाकिस्तान तो जब से पैदा हुआ तब से यह बता रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर यह बताता रहा है कि हम धोखेबाज हैं, हम लोग इसी स्तर के हैं, हमारा स्तर, हमारी सोचने की जो सोचने के तरीके हैं, हमारे जो कृत्य हैं, लेकिन हम ही समझने को तैयार नहीं थे। हमें वो बार बार दिखाता रहा, चीख चीख कर कहता रहा कि नहीं, हम इस प्रकार के हैं। लेकिन यहां जो हुक्मरान थे, भारत के जो राजनीतिक नेतृत्वकर्ता थे, वो समझने को तैयार नहीं थे। ठीक इसी प्रकार यह जो मजहब है, यह अगर हम सोचें कि हमें धोखा दे रहा है, नहीं, यह तो सबसे पहले खुद को धोखा दे रहे हैं। इस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, मुल्ले मौलाना बड़े बड़े पदों पर बैठ करके, ये लोग उनको धोखा दे रहे हैं, ये लोग दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। और ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में जितनी भी गंदगी है, जो भी अमानवीय कृत्य है, उसी का समर्थन करने वाले, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करें या जो भी करें, हम उसके लिए कर रहे हैं। हम जो भारत के अन्य लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, ये इतने मूर्ख हैं कि ये इनके चिल्लाहट को भी सुन करके अनसुना कर रहे हैं, जबकि ये चीख चीख कर रहे हैं कि हम इस दुनिया के सबसे जाहिल कौम है। लेकिन हिंदू इसको समझने को तैयार नहीं है। ये उसमें भी पता नहीं क्या क्या तर्क ढूंढ के ला देता है, जबकि वो चीख के स्वयं के खुद को कह रहे हैं कि हम लोग बहुत गंदे हैं। और यह चीज पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यह भारत में ही है, ये मजहब, ये कौम जहां जहां है, वह देश परेशान है इन लोगों से। पिछले 7-8 दिनों से वक्फ को लेकर के और कुछ औरंगजेब का भी विषय था। टीवी डिबेट्स वगैरह में भी आप लोगों ने एक कॉमन बात सुनी होगी, रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है। और अक्सर जो मुल्ले मौलाना टीवी डिबेट्स में आ रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है, हम झूठ नहीं बोलते, ये कभी सच नहीं बोलते। और ये यह बात क्यों कह रहे हैं कि यह रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है? यह एक नैरेटिव गढ़ने की योजना है कि जो आम मुसलमान हैं उनको हम यह संदेश दे सके कि हम रमजान में भूखे रह करके जो भी कह रहे हैं उसे तुम सही मानो, और अपनी जाहिलियत को, अपनी बुद्धि को और जो है कि भ्रष्ट कर लो, गुलाम कर लो हमारे पीछे। हम गलत कहें या सही कहें, उसको तुम उस पर प्रश्न न करो, क्योंकि यह रमजान चल रहा है। यानी मजहब में रमजान एक पवित्र महीना है, लेकिन रमजान के नाम पर अन्य जो सामान्य मुस्लिम हैं, जो आम मुसलमान हैं, जिनको किसी राजनीति से सिर्फ वो वोट देते हैं, सिर्फ वो पीछे झंडा लेकर के जाते हैं, और झंडा लेकर के तब जाते हैं जब उन्हें यह कह दिया जाता है कि इस्लाम खतरे में है। और हम रमजान में कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए तुम हम जो कह रहे हैं उसको मान लो। इसलिए ये लोग टीवी डिबेट्स में बैठ करके बार बार रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है, हम रोजा है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, जबकि ये कभी सच बोलते ही नहीं है। वक्फ पर चल रहे आंदोलन पर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मदनी और ये जो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष हैं सैफुल्ला, इन लोगों की जहरीली जुबान ने जिस तरह से आम मुसलमानों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि इस्लाम खतरे में है, हम संविधान बचाने के लिए यहाँ जुटे हैं, हमारे मदरसे मस्जिद छिन जाएंगी,
इनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि नहीं ये जो वक्फ की संपत्ति है इसका हमारे पास कागज है। और सरकार यह कह रही है कानून के में जो संशोधन होने जा रहा है उसमें बस इतना ही संशोधन होने जा रहा है कि आपके पास जो वक्फ की संपत्ति है उसका आप प्रमाण दिखा दें कि बस किसके द्वारा आपको वक्फ की गई है। जो संपत्ति जिसका कागज आप दिखाएंगे, अगर सबका कागज दिखा देंगे तो ये उसमें से 1 इंच भूमि भी, 1 इंच चाहे एक संपत्ति भी, कोई छोटी सी 1 रुपए की संपत्ति भी सरकार आपसे नहीं लेगी। लेकिन अगर आप कागज नहीं दिखा पाएंगे तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। बस यही संशोधन हो रहा है। और इसको आप किस अदालत में, किस समाज में, किसके सामने यह कहेंगे कि नहीं कागज दिखाना ठीक नहीं है? आपके पास जो है उसका प्रमाण होना चाहिए। लेकिन ये बेईमान कौम है, ये अपनी बेईमानी को अपना हक और अधिकार समझते हैं। मैंने कहा ना कि अफ्रीकी गुरिल्लों को समझाना आसान है बनिस्बत मुसलमानों के। मान लो मैं या कोई भी अपनी संपत्ति किसी को अगर ट्रस्ट बना करके उसे हिब्बानामा कर देता है, उसी को वक्फनामा कहा जाता है, या जो भी उसको दान पत्र या जो भी कहा जाए, अलग अलग धर्मों में इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। मुसलमान लोग इसे हिब्बानामा या वक्फनामा कहते हैं। उसकी बाज़ाब्ता रजिस्ट्री होती है और वह भविष्य में भी 100-50 साल बाद भी अगर डीएम साहब यह मांगे कि भाई यह संपत्ति ये कहाँ से आई है, यह ट्रस्ट जो बना है ये कैसे चल रहा है, इसमें ये पैसा कैसे आ रहा है, ये इसका विद्यालय जो चल रहा है इसमें से पैसा कहाँ से आ रहा है, तो भाई उसका कागज होगा ना कि फलां आदमी ने फलां समय में इसे हिब्बा किया था, वक्फ किया था, और उसी के संपत्ति पर ये सब सारी व्यवस्था चल रही है। तो आपको कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये कागज दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो अपने लूटे हुए, जो इन्होंने लूट के रखा है संपत्ति को वक्फ के नाम पर, उसे जाने का भय है। इसलिए ये कोई भी कागज दिखाने को तैयार नहीं है। आम मुसलमानों को बरगरा करके सड़क पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम देश में आग लगा देंगे। मदनी कह रहे थे कि कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। किस लिए कुर्बानी देना है? हम कागज नहीं दिखाएंगे। हमने जो लूट लिया वो हमारा हो गया, हमने जो लूट लिया वो हमारा हो गया। अद्भुत तर्क है। लेकिन आप एक चीज मान लीजिए कि वक्फ कानून में संशोधन हो करके रहेगा। ये यूं ही छटपटा रहे हैं और ये छटपटाते रहेंगे। इनके साथ जब तक कड़ाई से पेश नहीं आएगी, चाहे सरकार हो चाहे आम जनता हो, हम आप भी इनके साथ जब तक कड़ाई से पेश नहीं आएंगे, तब तक ये अपनी गलती को, अपनी गंदगी को ही अपना अधिकार समझेंगे और आपके ऊपर उसे थोपते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक निवेदन है, चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।